मूवी बाय यश इज प्रेजेंटिंग इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आज तक अमेरिका में जो 100 बेहतरीन फिल्में बनी है, उन 100 फिल्मों में से इस फिल्म का नंबर 11वां है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक शहर जिसका नाम है बेडफोर्ड फॉल्स। ये वक्त होता है सन 1945 का। आज क्रिसमस का दिन है। इस शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है जॉर्ज बेली। इसकी उम्र 38 साल की है और आज ये पूरा शहर जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, सब के सब जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो अच्छा इंसान है, कोई कहता है कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की, कोई कहता है कि उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और जब इतने सारे लोग सच्चे दिल से जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सीधा स्वर्ग में एंजल के पास जाती है। और वहाँ पर जो एंजल होती है वो एक दूसरे एंजल को बुलाते हैं जिसका नाम क्लैरेंस होता है, जिसे आज तक अपने विंग्स नहीं मिले और वो पिछले 200 सालों से अपने विंग्स का इंतज़ार कर रहा है। उसे बताया जाता है कि नीचे जॉर्ज धरती पर एक आदमी है जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है और अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम्हें तुम्हारे विंग्स मिल जाएंगे और तुम्हारे पास ये काम करने के लिए 1 घंटा है। लेकिन उसे धरती पर भेजने से पहले एंजल उसे कहते हैं कि तुम्हें जॉर्ज के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। इसलिए एंजल क्लैरेन को जॉर्ज का पास्ट दिखाया जाता है और कहानी सन 1945 से 1919 में जाती है, जब जॉर्ज मात्र 12 साल का होता है। जॉर्ज अपने भाई और दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा होता है और तभी जॉर्ज का भाई बर्फ टूटने से पानी में गिर जाता है। जॉर्ज भी पानी में कूदकर अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान जॉर्ज का लेफ्ट साइड का कान खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज एक जगह काम करता है और वहाँ पर एक ड्रगिस्ट होता है, यानी कि जो दवाइयाँ बनाता है, जिनका नाम होता है मिस्टर गोवर। मिस्टर गोवर आज बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि सुबह सुबह उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा होता है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर वो जॉर्ज को कुछ दवाइयाँ देते हैं क्योंकि ये दवाइयाँ उन्हें किसी बच्चे के लिए भेजनी है कि जो कि बीमार है। लेकिन जॉर्ज देख लेता है कि मिस्टर गोवर बच्चे के लिए गलत दवा भेज रहे हैं। दरअसल वो एक पॉइजन है और वो दवाइयाँ लेकर उस बच्चे के घर पर नहीं जाता। और जब जॉर्ज वापस आता है तो मिस्टर गोवर को फ़ोन आता है कि अभी तक आपने दवाई क्यों नहीं भेजी। वो कहते हैं कि मैंने दवाई भेज दी, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है कि हमें दवाइयाँ अभी तक नहीं मिली। इस बात पर वो जॉर्ज को बहुत मारते हैं। जॉर्ज उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं क्योंकि मैंने वो लेटर देख लिया था और आपने परेशानी में गलत दवाइयाँ भेज दी। वो एक पॉइज़न है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं दिया। और जब वो उन दवाइयों को स्मेल करते हैं, उन्हें टेस्ट करके देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दवाइयों के बदले पॉइजन भेज दिया था। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है और वो जॉर्ज से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि जॉर्ज ने आज उनकी और बच्चे की जान बचा ली होती है। स्वर्ग में एंजल क्लैरेंस, जिन्हें जॉर्ज की मदद करने के लिए धरती पर आना है, वो पूछते हैं कि जॉर्ज ने क्या ये बात कभी किसी को बताई। उन्हें बताया जाता है कि जॉर्ज ने इस बात को कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। अब धरती पर वक्त दिखाया जाता है सन 1928 का और जॉर्ज कॉलेज से पहले अपना वर्ल्ड टूर करना चाहता है, जो कि उसका सपना है। उसकी पूरी तैयारी कर चुका है और यहाँ पर उसे एक लड़की भी मिलती है, मैरी, जो कि उसकी बचपन की क्रश थी। यानी कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और जॉर्ज को बताया जाता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है। जॉर्ज उनके साथ चला जाता है, लेकिन इस हार्ट अटैक में जॉर्ज के फादर की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जॉर्ज के ऊपर अपने परिवार की, अपने फादर के बिजनेस की जिम्मेदारी आ जाती है। और इस वजह से जॉर्ज को अपना वर्ल्ड टूर कैंसिल करना पड़ता है और साथ ही साथ वो कॉलेज भी नहीं जा पाता क्योंकि उसके फादर की बिल्डिंग एंड लोन की कंपनी है। उस कंपनी को अब जॉर्ज को चलाना होगा क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ये कहते हैं कि अगर इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करना है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जॉर्ज को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें जॉर्ज पर भरोसा होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी होता है, जिसका नाम पॉटर है, वो इनकी कंपनी को ख़त्म करना चाहता है ताकि मार्केट से उसका कॉम्पिटिटर हमेशा के लिए हट जाए। जॉर्ज को बोर्ड मेंबर्स की बात माननी पड़ती है, नहीं तो उनकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी। जॉर्ज के आज दोनों सपने टूट गए। एक तो वो अपने कॉलेज नहीं जा पाया और साथ ही साथ उसका वर्ल्ड टूर का सपना वो भी ख़त्म हो गया। जॉर्ज के पास जो उसकी कॉलेज की फीस होती है वो अपने भाई हैरी को दे देता है ताकि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आए और उनकी जो बिल्डिंग एंड लोन की कंपनी है उस कंपनी को संभाल ले। और हैरी, जो हमेशा से वर्ल्ड टूर करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, वो अपने सपने को पूरा करे और इस तरह की जॉब करे जिसमें उसे प्रदेश विदेश घूमने को मिले। 4 साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1932 का।
हैरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके साथ एक लड़की भी होती है जिससे हैरी ने शादी कर ली होती है। और साथ ही साथ जिस लड़की से हैरी ने शादी की होती है उसके फादर चाहते हैं कि हैरी उनके साथ उनके बिजनेस में शामिल हो जाए, जो कि हैरी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि जॉर्ज इस बात से दुख होता है क्योंकि उसका जो सपना था वो एक बार फिर से टूट गया। वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने भाई हैरी के रास्ते में नहीं आता। अब शहर में मैरी भी अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाती है और जॉर्ज उससे मिलने के लिए जाता है। जॉर्ज और मैरी हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे और इसके बाद ये शादी कर लेते हैं। और जब जॉर्ज और मैरी हनीमून के लिए जा रहे होते हैं, जिसके लिए जॉर्ज ने $2000 बचाए होते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, तभी जॉर्ज देखता है कि बहुत सारे लोग उनके कंपनी की तरफ जा रहे हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और उनकी कंपनी बंद हो रही है। जब जॉर्ज ऊपर जाता है तो उसके अंकल बिली बताते हैं कि उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने वो सब बैंक को दे दिए, क्योंकि इनकी कंपनी के ऊपर बैंक का लोन होता है और अब इनके पास एक पैनी भी नहीं बचा है, इसलिए इन्होंने कंपनी का शटर डाउन कर दिया। और इस बात से पैनिक होकर शहर के जितने भी लोग के यहाँ पे शेयर्स होते हैं वो सब के सब उनके बदले अपने पैसे वापस देना चाहते हैं। और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम पॉटर है, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो सबके शेयर्स खरीद कर इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, लेकिन जॉर्ज किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो वहाँ पर लोगों को बोलता है कि हमने तुम्हारे पैसों को तुम्हारे घरों को बनाने के लिए लगाया है। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के घरों में बनाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पहले स्लम्स में रहते थे, जिसका पॉटर बहुत ही ज़्यादा किराया वसूल करता था। लेकिन इस कंपनी की वजह से सबके पास अपने अपने अच्छे घर होते हैं और इस बात से पॉटर को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो इस कंपनी को बंद करवाना चाहता है। जॉर्ज वहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पॉटर का एक आदमी आता है और वो सबको बताता है कि तुम्हारे एक शेयर के बदले तुम्हें 50 सेंट्स मिलेंगे, और सब के सब अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज की वाइफ मैरी आती है। उसके पास $2000 होते हैं जो उन्होंने हनीमून के लिए बचाए थे, जो इन दोनों का सपना होता है। और मैरी और जॉर्ज अपने जितने भी पैसे होते हैं वो सब के सब इन लोगों को दे देते हैं, जिससे इनकी कंपनी बंद होने से बच जाती है। जॉर्ज ने अपनी ज़िंदगी में बचपन से जो कुछ भी चाहा उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने भाई के लिए अपना कान खो दिया, अपनी एजुकेशन छोड़ दी, उसने अपने वर्ल्ड टूर के सपने को तोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसे जो अपने भाई हैरी से उम्मीदें थी वो भी उसने उसकी खुशी के लिए छोड़ दी। और अब जब उसकी शादी हो चुकी थी, वो हनीमून पर जा रहा था, ये सपना भी उसका टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉर्ज के अंदर जो आगे बढ़ने का हौसला होता है उसे कोई नहीं तोड़ पाया। वो आज भी ये सोचता है कि किसी भी तरह से अपने फादर की कंपनी को, जो कि उसके फादर ने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के भलाई के लिए खोली थी, वो उस कंपनी को चलाएगा। वो किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देगा। इसलिए जॉर्ज पूरी मेहनत से और ईमानदारी से कंपनी में काम करता है और वो लोगों के लिए अपनी कंपनी के थ्रू और भी बहुत सारे घर बनवाता है। इस काम से पॉटर को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि 90% लोग जो कि स्लम्स में रहा करते थे, जो पॉटर को किराया देते थे, अब उनके लिए जॉर्ज ने अपने अपने घर बनवा दिए। इसलिए पॉटर जॉर्ज को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सालाना $20,000 दूंगा और साथ ही साथ तुम देश विदेश के टूर भी कर सकते हो, जो कि तुम्हें कंपनी के लिए करने होंगे। और जॉर्ज का ये एक सपना भी होता है, लेकिन जॉर्ज को पता होता है कि पॉटर की इसके पीछे इंटेंशन क्या है। वो किसी भी कीमत पर उनकी कंपनी को बंद करवाना चाहता है और इसलिए जॉर्ज इस ऑफर के लिए साफ साफ मना कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉर्ज अपने काम को पूरी लगन से और मेहनत से करता है। और वक्त आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें जॉर्ज को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसका एक कान खराब होता है। लेकिन जॉर्ज के भाई हैरी को उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें वो दुश्मन के देश के कई प्लेन्स को धराशायी कर देता है, जिसके लिए उसे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलता है। उसकी फ्रंट पेपर पर फोटो आती है। इस बात से जॉर्ज बहुत खुश होता है और साथ ही साथ उसका अंकल बिली भी। और बैंक से एक आदमी जॉर्ज के ऑफिस में आता है और वो कहता है कि बैंक से जो तुमने लोन लिया है उसकी किस्त तुम्हें क्रिसमस से पहले चुकानी होगी, क्योंकि क्रिसमस पर सब छुट्टियों पर चले जाएंगे। इसलिए जॉर्ज अपने अंकल बिली को $8,000 देकर बैंक में भेजता है। और जब वो फॉर्म भर के पैसे जमा करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पॉटर आ जाता है, वही बिजनेसमैन जो जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है। पॉटर को देखकर बिली उसके पास जाता है। पॉटर के हाथ में न्यूज़पेपर होता है और वो उससे न्यूज़पेपर लेता है। वो कहता है, देखो, जॉर्ज के भाई हैरी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
और इसके बाद वो उसका न्यूज़पेपर उसे वापस देता है। और जब वो पैसे जमा करवाने जाता है तो बिली देखता है कि उसके पास $8,000 नहीं होते। वो इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उन्हें नहीं पता चलता कि उनके $8,000 कहाँ चले गए। दरअसल बिली ने जब पॉटर को उसका न्यूज़पेपर वापस दिया था तो गलती से उसने वो एनवेलप जिसके अंदर $8,000 थे वो भी न्यूज़पेपर के अंदर रख दिया था। और जब पॉटर उन पैसे को देखता है तो वो पैसे वो वापस नहीं देता बल्कि वहाँ से निकल जाता है। बिली वहाँ पर अपने ऑफिस में आता है और जॉर्ज को बताता है कि उनसे $8,000 खो चुके हैं। बिली और जॉर्ज पूरे रास्ते दौड़ने की भी कोशिश करते हैं पर उन्हें पैसे नहीं मिलते। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अगर बैंक के पैसे नहीं दिए तो उनके ऊपर घोटाला और क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे और उन्हें जेल हो जाएगी। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान होता है। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है। जॉर्ज परेशान होता है इसलिए उसका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हालांकि जॉर्ज इस तरह का इंसान नहीं होता लेकिन वो इतना परेशान होता है कि वो अपने दिमाग को अपने आप को काबू करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो अपने फैमिली से माफ़ी मांगता है और इसके बाद घर से निकल जाता है और सीधा मिस्टर पॉटर के पास जाता है, वो इंसान जो किसी भी कीमत पर जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है। जॉर्ज पॉटर से कहता है कि इस शहर में आपके अलावा कोई भी मुझे $8,000 नहीं दे सकता। पॉटर कहता है मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम सिक्योरिटी के तौर पे क्या रख सकते हो? ना तुम्हारे पास बॉन्ड्स है, ना तुम्हारे पास शेयर्स है, ना कोई प्रॉपर्टी है। जॉर्ज उसे अपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दिखाता है। वो कहता है कि इसकी कीमत $15,000 है। पॉटर कहता है कि ये कीमत मरने के बाद है लेकिन इस वक्त इसकी कीमत सिर्फ $500 है। पॉटर साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दे सकता। जॉर्ज इस बात से बहुत निराश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉर्ज एक बार में जाता है, वहाँ बहुत शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो एक ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। ये वही पल होता है जिस पल में ये कहानी शुरू हुई है। पूरा शहर जानता है कि जॉर्ज को जेल होने वाली है, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और सब जॉर्ज के बारे में जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। इसलिए जॉर्ज की वाइफ, उसके बच्चे, शहर के सभी लोग जॉर्ज के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं और ये प्रेयर गॉड तक पहुंचती है। अब जॉर्ज जंप करने वाला ही होता है लेकिन इससे पहले कि वो नीचे पानी में जंप करता, वहाँ पर क्लैरेंस जो कि एक एंजल है जिसे गॉड ने खुद भेजा है, वो पानी में जंप कर देता है और जॉर्ज से मदद मांगता है। जॉर्ज भी पानी में कूद जाता है और वो क्लैरेंस को, जो कि एक एंजल है जिसके बारे में जॉर्ज को खुद नहीं पता, वो उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि जॉर्ज और एंजल जाते हैं वहाँ के पास के घर में और वहाँ पे जो आदमी होता है वो क्लैरेंस जो कि एंजल है उनसे पूछता है कि आपने पानी में जान देने के लिए जंप क्यों मारी? वो कहता है मैंने अपनी जान देने के लिए नहीं बल्कि जॉर्ज की जान बचाने के लिए ऐसा किया। जॉर्ज पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? वो बताता है कि मेरा नाम है AS2 एंजल सेकंड क्लास। जॉर्ज कहता है अगर तुम एंजल हो तो तुम्हारे पंख कहाँ हैं? क्लैरेंस कहता है कि मैं एंजल सेकंड क्लास हूँ इसलिए मेरे पास पंख नहीं है, यानी कि उन्हें कमाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी है। एक बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी उसके बाद मुझे मेरे विंग्स यानी कि पंख मिल जाएंगे। वो जॉर्ज को समझाता है कि मात्र 8,000 के लिए तुम्हें कभी भी अपनी जान नहीं देनी चाहिए। जॉर्ज कहता है कि अगर तुम एंजल हो तो क्यों ना तुम मुझे $8,000 दे दो। क्लैरेंस कहता है कि हम डॉलर्स यानी कि पैसे इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पैसों से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जान देकर सबको खुश कर सकते हो तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जॉर्ज कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कभी पैदा ही ना होता ताकि मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब के सब खुश होते। क्लैरेंस उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी क्लैरेंस को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, अब तुम इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए हो। और तभी जॉर्ज देखता है कि उसका एक कान जो खराब होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है और साथ ही में उसका होंठ से जो खून निकल रहा होता है वो भी बंद हो चुका होता है। जॉर्ज को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद क्लैरेंस और जॉर्ज बाहर आते हैं। जॉर्ज देखता है कि बाहर उसकी गाड़ी नहीं होती और वहाँ पर जो एक आदमी होता है उससे पूछता है कि मैंने अपनी गाड़ी अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी की थी लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है। वो आदमी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन बाद में जॉर्ज को यहाँ पर ये पता चलता है कि इस शहर का नाम पॉटर्सविल है
पॉटर वही आदमी जो जॉर्ज को हमेशा से बर्बाद करना चाहता था, जबकि इस शहर का नाम बेडफोर्ड फॉल्स होना चाहिए था, जैसा कि जॉर्ज के वक्त में था। जॉर्ज को कुछ समझ में नहीं आता और इसके बाद ये एक बार में चले जाते हैं और बार का जो ओनर होता है वो भी पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब यहाँ पर मिस्टर गोवर आते हैं। मिस्टर गोवर वो आदमी है जिन्होंने कई साल पहले जॉर्ज के हाथों एक बच्चे को दवा भिजवानी थी और उन्होंने गलती से उसे जहर भिजवा दिया था, क्योंकि उस दिन उनके बेटे की डेथ का लेटर आया था। लेकिन जॉर्ज को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उसने वो दवा बच्चे को नहीं दी थी और इस वजह से वो बच्चा और मिस्टर गोवर दोनों बच गए थे। लेकिन अब इस दुनिया में जॉर्ज कभी था ही नहीं, इसलिए उनकी दवा से वो बच्चा मर गया था, जिसकी वजह से मिस्टर गोवर को 20 साल की सज़ा हुई और अब इस शहर में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता। जॉर्ज मिस्टर गोवर के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जॉर्ज हूँ। वो कहता है कि नहीं। इसके बाद जॉर्ज को और एंजल क्लैरेंस को बार से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों की बातें बहुत अजीब हैं, जो किसी को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होती। जहाँ जॉर्ज को पहले पूरा शहर जानता था, अब यहाँ पर जॉर्ज को कोई भी नहीं पहचानता। जॉर्ज को लगता है कि क्लैरेंस ने उसको हिप्नोसिस कर दिया है। वो क्लैरेंस से पूछता है, क्या तुमने मुझे हिप्नोसिस किया है? क्लैरेंस कहता है कि नहीं। जॉर्ज कहता है, फिर ये अजीब चीज़ें मुझे क्यों दिख रही हैं? क्लैरेंस कहता है कि क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए। जॉर्ज कहता है कि मेरा नाम जॉर्ज बेली है। क्लैरेंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉर्ज अपना आइडेंटिटी कार्ड उसे दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में एक भी कार्ड नहीं होता। जॉर्ज को लगता है कि उसे नशा हो गया है, उसने शराब ज़्यादा पी ली, ये उसी का असर है। वो कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उसकी कंपनी थी अब वहाँ पर एक बार है। उसे बताया जाता है कि ये कंपनी सालों पहले बंद हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। ये टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज का दोस्त है, लेकिन वो जॉर्ज को नहीं पहचानता। जॉर्ज टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये सुनकर जॉर्ज हैरान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद जॉर्ज उसे अपना पता बताता है और साथ ही साथ टैक्सी ड्राइवर के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके घर के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जॉर्ज पैदा ही हुआ ही नहीं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को इशारा करता है और अब पुलिस भी उसके पीछे आना शुरू कर देती है। जॉर्ज को अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर अब कोई भी घर नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा खंडर है जो पिछले 20 सालों से इसी तरह बंद है। ये देखकर जॉर्ज पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। इनमें से एक पुलिस वाले का नाम बर्ट होता है, जो जॉर्ज का दोस्त होता है, लेकिन वो भी जॉर्ज को नहीं पहचानता। जॉर्ज पूरी तरह से बौखला जाता है। वो पुलिस वाला कहता है कि हमें तुम्हें डॉक्टर के लिए पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी मॉम के घर जाना चाहता हूँ। पुलिस वाले को लगता है कि इसकी दिमाग की हालत ख़राब है और जब वो उसे डंडे से मारने लगते हैं तभी क्लैरेंस उसके हाथ पर काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी मॉम के घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। हालांकि जॉर्ज बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी मॉम उसे पहचानती कैसे? जॉर्ज बोलता है, क्या आप अंकल बिली को भी नहीं पहचानती? अंकल बिली वही होते हैं जिन्होंने 8000 खोए थे। जॉर्ज की मॉम पूछती है कि तुम अंकल बिली से आखिरी बार कब मिले थे? जॉर्ज कहता है कि आज ही सुबह। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो पिछले 20 साल से पागल खाने में है। जब हमारी बिल्डिंग एंड लोन की कंपनी आज से 20 साल पहले बंद हुई थी, उसके बाद उनकी दिमागी संतुलन खो गया और उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। जॉर्ज इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। उसके सामने क्लैरेंस आता है। वो क्लैरेंस को बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे किससे मिलना है। आखिरी आदमी जिससे मैंने बात की थी वो बेली पार्क में रहता है। बेली पार्क वो जगह होती है जो जॉर्ज की कंपनी ने उन लोगों के लिए बनाई थी जो स्लम्स में रहते थे, जो पोर्टर के अधीन थे, यानी कि जो पोर्टर को किराया दे देकर थक चुके थे। अब जॉर्ज उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान होता है और उस कब्रिस्तान में उसके भाई की हैरी बेली की भी एक कब्र होती है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। क्लैरेंस उसे बताता है कि सन 1919 में हैरी की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। ये वो घटना थी जिस घटना में जॉर्ज ने अपने भाई हैरी की जान बचाई थी और उसका एक कान खराब हो गया था। जॉर्ज कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई वॉर में गया था, वहाँ पर उसने कई लोगों की जान बचाई थी, जिसके लिए उसे मेडल भी दिया गया था। क्लैरेंस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी लोगों की उसने जान बचाई थी वो सब के सब वॉर में मारे गए। जॉर्ज कहता है, मेरी वाइफ मैरी और मेरे बच्चे कहाँ हैं?
क्योंकि वो अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। क्लैरेंस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जॉर्ज के ज़बरदस्ती करने पर उसे बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने कभी शादी की ही नहीं, वो एक मेड है जो लाइब्रेरी में काम करती है। और जॉर्ज लाइब्रेरी की तरफ भागता है जहाँ पर उसे मैरी दिखती है, जिसके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं। वो गरीबी की ज़िंदगी जी रही होती है। जॉर्ज उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कौन है। वो उसे अपने बच्चों के बारे में भी पूछता है। इस बात से मैरी बिल्कुल डर जाती है। वो शोर मचाना शुरू करती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो सब के सब जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये एक छोटा सा शहर होता है जहाँ पर हर कोई जॉर्ज को किसी वक्त में जानता था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन अब वो पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर, इसलिए उसे कोई नहीं जानता। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह से यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जॉर्ज को अब एहसास हो जाता है कि क्लैरेंस एक एंजल है और वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। अगर वो पैदा ना हुआ होता तो इस पूरे शहर के हालत ऐसे होते जैसे इस वक्त है। और उसे अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंस का अब पता चलता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, जिसने कई लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और वो मात्र $8,000 के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला था। वो गॉड से प्रार्थना करता है कि मुझे वापस भेज दो। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी बीवी और बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। गॉड मेरी हेल्प करो। और तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी में वही पुलिस वाला होता है जो अभी कुछ देर पहले उसे अरेस्ट करने वाला था। लेकिन अब वो उसे जानता है। वो कहता है जॉर्ज। और जब जॉर्ज अपना नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो वापस इस दुनिया में आ चुका है, यानी कि उसका जन्म हो गया है। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस का पता है, उस ज़िंदगी की जिसे वो अभी कुछ देर पहले ख़त्म करने वाला था। आज क्रिसमस की रात होती है। वो भागता हुआ खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में मिस्टर पॉटर को भी क्रिसमस विश करता है, जो कि उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स होते हैं, क्योंकि वो समझ चुका है कि ज़िंदगी में दुश्मनी के लिए, नफ़रत के लिए वक्त नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। और इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। वहाँ अपने बच्चों को गले लगाता है, उनसे बहुत प्यार करता है। और तभी बाहर से उसकी पत्नी मैरी भी आ जाती है। वो मैरी को गले लगाकर उसे बहुत प्यार करता है। हालांकि यहाँ पर बैंक के लोग, लॉयर भी होते हैं जो उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो जानता है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ से निकला जा सकता है। अब मैरी जॉर्ज को क्रिसमस ट्री के पास खड़ा करती है और तभी अंकल बिली और शहर के सभी लोग एक एक करके जॉर्ज के घर के अंदर आना शुरू कर देते हैं। और इनके पास काफ़ी सारे पैसे भी होते हैं जो इन्होंने पूरे शहर से इकट्ठा किया, क्योंकि मैरी ने सबको बता दिया था कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ। जॉर्ज ने पूरी ज़िंदगी सबकी मदद की, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब जॉर्ज के पास $8,000 से भी ज़्यादा पैसे हैं। और तभी वहाँ पर जॉर्ज का भाई हैरी भी आ जाता है, जो कि अब एक पायलट है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बना जाता। अमीर होने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करना पड़ता है। इसके साथ वहाँ पर उसे एक किताब भी मिलती है जो उसके लिए क्लैरेंस ने यहाँ पर भेजी है। इस किताब का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और उस पर एक मैसेज भी लिखा होता है, डियर जॉर्ज, रिमेंबर नो मैन इज़ अ फेलियर हु हैज़ फ्रेंड्स। यानी कि जिस भी आदमी के पास दोस्त है वो ज़िंदगी में कभी फेलियर नहीं होता। और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा होता है कि उसे विंग्स मिल चुके हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, वक्त आने पर वो बदल ही जाता है। जिस तरह से हर रात के बाद एक सुबह होती है, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसे थमना ही होता है। इस तरह से ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो वक्त आने के साथ बदल ही जाती है। अगर जॉर्ज ने सुसाइड कर लिया होता तो उसे कभी नहीं पता चलता कि पूरा शहर, उसके परिवार वाले उससे कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उसकी इस दुनिया में उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। जिंदगी में हर एक परिस्थिति बदल जाती है। जिस तरह से हमेशा तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं रहती, इस तरह से हमेशा तुम्हारी जिंदगी में दुख भी नहीं रहता। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। ये मूवी 1946 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे, जिनका नाम था फ्रैंक कैपरा, उनका कहना था कि वो इस फिल्म को हर क्रिसमस के दिन अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। अगर आपको भी इस कहानी से कोई सीख मिली, कोई मोटिवेशन मिला, तो इस कहानी को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल मूवी बाय यश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में।